जन्नत अल्लाह की तरफ से अता की जाने वाली वो दायमी और कामिल नेमत है जो ईमान लाने और नेक आमाल करने वालों के लिए तैयार की गई है। ये आखिरत का वो पाकीज़ा ठिकाना है जहां हर किस्म के दुख, खौफ, बीमारी, मौत और परेशानी का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। जन्नत सिर्फ एक तसव्वुर या कहानी नहीं, बल्कि मोमिन के लिए एक वादा और सफर का आखिरी मंजिल है। दीन इस्लाम में जन्नत की तस्वीर कशी कुछ इस तरह की गई है कि इसे सुनकर मोमिन का दिल जगमगा उठता है और इंसान की तमाम तर जद्दोजहद और ख्वाहिश जन्नत को हासिल करने में लग जाती है। इसलिए जन्नत का मंजर और इसकी नेमतों को जानना हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन जन्नत वाले अपने ऊपर के दर्जों में रहने वालों को ऐसे देखेंगे जैसे तुम आसमान के चमकते हुए सितारों को देखते हो। यानी जन्नत में कुछ महल इतने ऊंचे होंगे कि नीचे वाले जन्नती को वो चमकते सितारों की तरह लगेंगे। जन्नत के मोहल्लात में से हर महल से ठंडी हवाएं और खुशबू और रोशनी की लहरें निकलेंगी। कुछ महल खालिस चांदी के बने होंगे, इसके सुतून और कमरे चांदी से बने होंगे। जब रोशनी उन पर पड़ेगी तो ऐसी चमक पैदा होगी कि देखने वाले की आंखें खैरा हो जाएंगी। कुछ महल लाल यानी मोतियों के होंगे, ऐसी मोती जो कि कभी टूटेगी नहीं और ना ही इनकी चमक कभी फीकी पड़ेगी। वो हमेशा रोशन और जगमगाते रहेंगे। कुछ महल याकूत के होंगे, इतना शफाफ याकूत कि जैसे इसमें रोशनी गुजर रही हो। जन्नत के इर्द गिर्द बेशुमार दरख्त होंगे जिसके साए ठंडे और खुशबूदार होंगे। उन दरख्तों के दरमियान से नहरें बह रही होंगी, दूध की नहरें और शहद की नहरें, जिनका जायका कभी खत्म ना होगा। एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में एक महल देखा जिसकी ईंटें सोने और चांदी की थी, इसकी मिट्टी खुशबूदार कस्तूरी की थी और इसके कंकर मोतियों के थे। जन्नत के मोहल्लात के अंदर हर एक कमरे में रेशम के बड़े पर्दे, नर्म नाजुक कालीन और ऐसे साजो सामान होंगे जो इंसान के गुमान में भी नहीं। और हर महल के अंदर हूरें होंगी जिनके चेहरों की चमक मोती की तरह दमक रही होगी। उनके लिबास खालिस नूर के होंगे और वो अपने आकाओं के सामने ऐसे नजर आएंगी जैसे चमकदार मोती हो। हर तरफ परिंदे गीत गा रहे होंगे और मुस्कुराते हुए खादिम अहले जन्नत की खिदमत में लगे होंगे। जन्नत के महलों की दीवारें आम ईंटों या पत्थर के नहीं होंगे, बल्कि सोने, चांदी और कीमती जवाहिरात से मुज़य्यन होंगे। हर ईंट पर ऐसा बारीक और खूबसूरत नक्शो निगार होगा जो दुनिया के किसी हुनरमंद के बस की बात नहीं। दीवारें ऐसी होंगी कि इसमें जड़े हुए ज़ुमरुद, याकूत और लाल अपनी रोशनी से माहौल को जगमगा देंगे। वहां रंग कभी फीके नहीं पड़ेंगे और ना ही किसी चीज पर गर्द जमेगी, बल्कि हर चीज हमेशा ताजा और चमकदार रहेगी। इन महल्लात के अंदर ऐसे हसीन बागात होंगे जिनमें हर रंग के फूल और खुशबूदार पौधे लगे होंगे। हर तरफ हरियाली और नूर होगा। महल के इर्द गिर्द रहने वाले पड़ोसी भी दुनिया के बेहतरीन और नेक तरीन लोग होंगे। पैगंबर, सिद्दीक, शुहदा और सालिहीन और ऐसे लोग होंगे जिनसे दुनिया में ईमान और नेक रिश्ता था। उन मोहल्लात के सहन और गलियों में मुलाकातें, बातें और खुशगवार लम्हात हमेशा जारी रहेंगी। उन मुलाकातों में ना वक्त की कमी होगी, ना कोई जल्दबाजी होगी और ना ही थकन। कुरान मजीद के मुताबिक लोग तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे, बेहतरीन मशरूबात पिएंगे और खाना खाते हुए एक दूसरे से बातें करेंगे और दुनिया के वाकयात को याद करके अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। जन्नत का सबसे आला और बुलंद मकाम जन्नतुल फिरदौस है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी तुम जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो, क्योंकि वो सबसे आला और बेहतरीन जन्नत है।
इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श मौला है और जन्नत की तमाम नहरें जन्नतुल फिरदौस से ही जारी होती हैं। इस दर्जे के जन्नतियों को अल्लाह के दीदार के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो जब चाहेंगे अल्लाह का दीदार कर पाएंगे। जन्नतुल फिरदौस की मिट्टी मुश्क की है और इसके संगरेजे लोलो और गौहर के हैं। इसके घास जाफरान की है और यहाँ के मोहल्लात में हर वक्त ऊद की अंगीठियां जलती रहेंगी, जिसके खुशबू से यहाँ का माहौल खुशबूदार रहेगा। यहाँ मोतियों के खूबसूरत खेमे होंगे, जो खूबसूरत मोतियों को अंदर से तराश कर बनाया गया होगा और उनकी बुलंदी 60 मील होगी। वहाँ तमाम बर्तन सोने और चांदी के होंगे। वहाँ के दरख्तों के तने सोने के होंगे। यहाँ मौजूद खजूर का एक दाना एक मटके के बराबर होगा और ये खजूर दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठी और मक्खन से ज्यादा मुलायम होगी। जन्नत के दरख्तों में ऐसे फल लगे होंगे जो दुनिया में नहीं पाए जाते। उन फलों में ना तो गुठली होगी ना ही छिलका होगा और वो जायका में बहुत ही मीठे और लजीज होंगे। जन्नती जब भी किसी दरख्त से फल तोड़ेंगे तो फौरन ही वहां एक नया फल लग जाएगा। यहां खादिम सोने के बड़े बड़े थाल लेकर इसमें तरह तरह के मशरूबात लेकर जन्नतियों की खिदमत में हाजिर रहेंगे। जो भी ख्वाहिश या इरादा करेंगे वो फौरन ही पलक झपकते ही पूरा हो जाएगा। अहले जन्नत के लिबास रेशम और सोने के होंगे। उनके बिस्तर मोटे रेशम के होंगे। उनके तख्त सोने के नगीनों से मुज़य्यन होंगे। उनकी उम्रें हमेशा 33 साल की होंगी। न बुढ़ापा, न मौत, न बीमारी। अहले जन्नत हमेशा जवान, हमेशा खुश व खुर्रम रहेंगे। जन्नत में न दिन होगा न रात होगी और सिर्फ अर्श इलाही का नूर होगा जो हर वक्त रोशनी अता करेगा। वहां की फिजा में कुरान मजीद की तिलावत, फरिश्तों की तस्बीह, जन्नतियों की हंसी खुशी के नगमे गूंजते रहेंगे। अहले जन्नत के गले में सोने के जेवरात, हाथ में सोने के कंगन और मोतियों के जेवरात होंगे। गोया हर शख्स यहाँ बादशाह लगेगा। जन्नत में एक खूबसूरत, अजीम और वसी दरख्त होगा जिसका नाम तूबा है। इस दरख्त का साया इतना फैला होगा कि घुड़सवार भी 100 बरस तक चले तो ये खत्म ना हो। हर जुमा एक खास बाजार लगेगा जहाँ की हवा सिर्फ चेहरे को छूकर हुस्न और नूर बढ़ा देगी, गोया खूबसूरती में इजाफा कर दिया गया हो। जन्नत के सबसे कम दर्जे वाले शख्स को भी दुनिया से 10 गुना बड़ी सल्तनत अता की जाएगी। रिवायतों के मुताबिक जन्नत में 4 दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का, चौथा शराब का। फिर उनसे नहरें निकलकर सबके मकानों में जारी होंगी। जन्नत में बहने वाली शराब दुनिया की जैसी नहीं। पीने वाले ना ही बेअक्ल होंगे ना ही होश खोएंगे। ये शराब उन नशों से पाक होगी और निहायत ही लजीज होगी। जब अहले जन्नत खाना खाएंगे तो एक खुशबूदार फरहत बख्श डकार आएगी और खुशबूदार पसीना निकलेगा और फिर सब खाना हजम हो जाएगा। वहां हर शख्स को 100 आदमियों के बराबर खाने पीने और हम बिस्तरी करने की सलाहियत दी जाएगी। अदना से अदना जन्नती के लिए भी 80,000 खादिम और 72 हूरें होंगी और उनको ऐसे ताज मिलेंगे कि उसके मोतियों से ऐसा नूर निकलेगा कि मशरिक से मगरिब रोशन हो जाए। जन्नत में नींद नहीं होगी क्योंकि नींद एक किस्म की मौत है और जन्नत में मौत नहीं है। बिलाशुबा ये दुनिया मुख्तसर और आर्जी है और महज एक आजमाइश की जगह है। हकीकी घर जन्नत है। ईमान और नेक आमाल जन्नत का रास्ता है और जन्नत का वादा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अल्लाह की तरफ रुजू करें, हराम से बचें, इबादत में साबित कदम रहें और नेक इखलाक इख्तियार करें। और हमें ये चाहिए कि हम हर दिन इस नियत से गुजारें कि हमारा अंजाम जन्नत का पहला दिन हो।